मकर संक्रांति जब सूर्य बनता है जीवन का देवता। भक्ति से भरी कथा। भारत की पवित्र भूमि पर जब शीत ऋतु अपने अंतिम चरण में होती है, जब ठंडी हवाओं में भी सूर्य की किरणें आशा की गर्माहट भरने लगती हैं, तब आता है मकर संक्रांति। एक ऐसा पर्व जो केवल मौसम का नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान का संदेश देता है। यह वह दिन है जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते और अपनी उत्तरायण यात्रा आरंभ करते। शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरायण पूर्णकाल अर्थात उत्तरायण का समय अत्यंत पुण्यदायक होता है। लेकिन क्या केवल खगोलीय किरणों से यह पर्व मनाया जाता है? नहीं, इसके पीछे छिपी भक्ति, त्याग, करुणा और मोक्ष की अमर कथा है। बहुत प्राचीन काल की बात है। सूर्यदेव अपनी अपार शक्ति और तेज पर गर्व करने लगे थे। उनके प्रकाश से संपूर्ण संसार प्रकाशित होता था। देवता, ऋषि और मनुष्य सब उनके बिना अधूरे थे। एक दिन सूर्यदेव ने सोचा, मेरे बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। क्या मैं सबसे श्रेष्ठ नहीं? यह अहंकार ब्रह्मा जी तक पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सूर्य, यदि तुम वास्तव में लोक कल्याण करता हो तो अपनी शक्ति की सेवा और विनम्रता से सिद्ध करो। तभी ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव को आदेश दिया, आज से तुम उत्तरायण और दक्षिणायन के नियम से बंधे रहोगे। तुम्हारा तेज तभी सार्थक होगा जब वह जीवों को जीवन और मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। उसी दिन से सूर्यदेव की उत्तरायण यात्रा का आरंभ हुआ, जो मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होती है। भीष्म पितामह और इच्छा मृत्यु का रहस्य। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर बाणों की शैया पर लेटे थे भीष्म पितामह, धर्म, त्याग और व्रत के प्रतीक। श्री कृष्ण स्वयं पांडवों सहित उनके पास आए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप अभी तक क्यों नहीं त्यागते? आपकी पीड़ा देखकर हृदय व्याकुल हो उठता है। भीष्म मुस्कुराए और बोले, वत्स, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मैं मृत्यु को बुला सकता हूँ, परंतु अभी भी सूर्य दक्षिणायन में है। यह समय मोक्ष के लिए श्रेष्ठ नहीं है। दिन बीतते रहे और फिर आया वह पावन दिन मकर संक्रांति का। सूर्यदेव उत्तरायण हुए। भीष्म ने नेत्र बंद किए, श्री कृष्ण का स्मरण किया और कहा, अब समय आ गया है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण उत्तरायण पर पड़ी, भीष्म पितामह ने शरीर त्याग दी और परम गति को प्राप्त हुए। तभी से माना जाता है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान, तप, जप और सीधे मोक्ष का द्वार खोल देता है। किसानों और धरती का भी माता को आशीर्वाद। एक छोटे से गांव में रहता था किसान हरिदास। पूरे वर्ष वह खेतों में मेहनत करता। ठंड, गर्मी, वर्षा कुछ भी उसे रोक नहीं पाता। जब फसल पकती तब आता मकर संक्रांति का दिन। हरिदास अपनी नई फसल से पहला अन्न निकाल कर सूर्यदेव को अर्पित करता और कहता, हे सर नारायण, यह अन्न आपके तेज से ही संभव है। गांव की परंपरा थी खिचड़ी बनाना और सभी गांव वालों को बांटना। तिल और गुड़ बांटना, गरीबों को भोजन कराना। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा, पर हरिदास ने फिर भी दान नहीं छोड़ा। उसी रातों से स्वप्न में सूर्यदेव को देखा। सूर्यदेव बोले, जो बांटता है वही वास्तव में पाता है। और अगले दिन उसके खेत फिर से हरे हो गए। तभी से मकर संक्रांति को फसल पर्व और कृतज्ञता का पर्व माना जाने लगा। तिल और गुड़ का
प्रेम का संदेश। मकर संक्रांति पर कहा जाता है कि तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो। एक समय की बात है, दो भाइयों में बरसों से मनमुटाव था। गांव के संत ने मकर संक्रांति दोनों को तिल और गुड़ दिया और कहा, आज अहंकार को जलाओ और मधुरता को अपनाओ। जैसे ही दोनों तिल गुड़ खाया, उनके मन की कठोरता पिघल गई। वे गले मिले और संत बोले कि जो भी गुड़ और तिल खाता है, तिल कड़वाहट है और गुड़ मधुरता। जीवन में दोनों होते हैं, पर मधुरता से ही संबंध टिकते हैं। और गंगा स्नान से पापों का नाश होता है। पुराणों में वर्णन है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं और मानव के गुण को ग्रहण करते हैं। इसी दिन संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई जाती हैं। लोग सब प्रेम से साथ रहते हैं, गुड़ मिठाई सब बांटते हैं और गंगा के किनारे सब लोग रहते हैं। पतंग उड़ाने का जो नियम है वह है मकर संक्रांति के दिन, और नहाने का भी। हे गंगे, मेरे भीतर के अंधकार को भी बहा ले जाओ। मकर संक्रांति केवल सूर्य की यात्रा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अहंकार से विनम्रता की ओर, स्वार्थ से सेवा की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। जब सूर्य उत्तरायण होता है तब वह हमें सिखाता है, रुकना मत, आगे बढ़ो, उजाले की ओर जाओ। और आत्मा आगे बढ़ती जाती है। आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मकर संक्रांति का सच्चा अर्थ है, मकर संक्रांति हमें याद दिलाती है कि जीवन हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। दान से धन नहीं घटता, बढ़ता। प्रेम और मधुरता से ही संसार चलता है। और जो सूर्य की तरह दूसरों को प्रकाश देता है वही सच्चा भक्त है। इसलिए यह पर्व केवल पतंग उड़ाने, खिचड़ी खाने का नहीं है, बल्कि अपने भीतर के सूर्य को जगाने का पर्व है। सूर्य देव सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का प्रकाश फैलाए। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मकर संक्रांति और आने वाले संक्रांति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। सभी लोग स्वस्थ रहें और सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें।